जो साइज है हमारे एयर का वो आप 4 इंचेस लोगे यहाँ पे, ठीक है। इसकी जो विड्थ आप 4 इंचेस लोगे, ठीक है। विड्थ, लेंथ है आप थोड़ी सी बड़ी कर देना, ये छोटा है थोड़ा सा, आप 7 इंचेस कर देना, ठीक है। ऐसे बॉक्स लगा लो एक, दिख रहा है ठीक से। सेवन इंचेस इसकी लेंथ है, 4 इंचेस जो है इसकी विड्थ है। इस तरफ से 4 है, इस तरफ से 7 है। क्लियर है? निवेदिता आप ड्राइंग कर रहे हो साथ में? यस मैम, मैं कर रही हूँ। हाँ, आप ब्राउन पेपर पे ही करिएगा, ठीक है। यस मैम। रितु हो आप क्लास में? और जो साथ में करेंगे, रितु आपकी तबीयत कैसी है? मैम अभी ठीक है, आज कर रही हूँ मैम, मैं साथ में कर रही हूँ। ओके। और इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमने एयर वहां पे किया नहीं था, इसलिए मैंने आपको ड्राइंग नहीं सेंड की कि आप खुद से कर लेना। तो मुझे लगा कि मैं पहले आपको यहाँ पे करवा दूं साथ में, तभी आपको समझ में आएगा। तो जो हमारा एयर होता है वो एक्चुअली क्वेश्चन मार्क की तरह ऐसे होता है, ठीक है। नीचे से बस ये ऐसे राउंड आएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ से। तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, इस शेप में। यहाँ से हम नीचे से इसको ऐसे शेप दे देंगे, बस इतना क्लियर है? यस मैम। तो मैं इजी वे में बताऊंगी आपको कि कैसे आप एयर को आराम से ड्रॉ कर सकते हो। इतना हो जाए तो बता दीजिएगा।
इतना हो गया, आगे चले। यस मैम। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि ये क्वेश्चन मार्क की तरह आएगा, एक हल्की सी लाइन ये ड्रॉ कर लो यहाँ से पहले, ऐसे की लाइन जो करते हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाए कि ये ऐसे जाएगा। ठीक है, बहुत लाइट से सिर्फ ऐसे फील करने के लिए कि ये इस शेप में आएगा। ठीक है, अब देखो कहाँ से ये घूम रहा है। ये जो आपने फर्स्ट वाला है आपका पार्ट, इसमें से ये नीचे की तरफ यहाँ से, और फिर ये ऐसे गया। समझ रहे हो? यस। हाँ, और फिर यहाँ से ये ऐसे जाएगी। ठीक है, इतना हो गया, आगे चले। यस मैम। यस मैम। ओके, इसके बाद जो ये पार्ट है हमारा, ये फर्स्ट है ना जो हमारा पार्ट, ये वाला, यहाँ से ये अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा लाइन बाहर से लेके जाओगे क्योंकि ये राउंड शेप में आएगा। इसको पार्ट्स में, ठीक है, पार्ट्स में देखो इसको, ये यहाँ तक जाएगा ऐसे। दिख रहा है अच्छे से? यस मैम, दिख रहा है। क्योंकि ये पूरे ऐसे राउंड शेप नहीं होती है, फील करो तो ये हल्के हल्के ऐसे वो मतलब पार्ट्स हैं इतने इतने, जहां से वो टर्न कर रहा है, वो फील करोगे अगर आप ऐसे टच करोगे। वो फील तो आपको ऐसे ही होगा कि वो पूरा राउंड है, लेकिन नहीं, जब ड्रॉ करोगे तो आप ब्रेकिंग लाइन पे इसको ड्रॉ करोगे। और फिर यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से इस लाइन को आप ऐसे ऊपर से लेके जाओगे, इस लाइन से देखो कितना ऊपर है, और फिर ये यहाँ से राउंड आया है, और फिर वापस ये बाहर से, इस लाइन से बाहर से आप इसको ऐसे, और फिर ये लाइन यहाँ तक अंदर की तरफ जाएगी, यहाँ से भी हल्की सी फिर बाहर आएगी ऐसे, इस एरिया। तो हम इसको पूरा ऐसे राउंड ऐसे नहीं देंगे, ये शेप नहीं देंगे, इसको ऐसे यहाँ से समझ में आ रहा है? और ये ऐसे फिर यहाँ पे जाके ये कॉर्नर सा बनेगा इसका, यहाँ से राउंड शेप आएगी,
वैसे आप ऐसे टच करो अपने एयर को। हर किसी की वैसे तो थोड़ी थोड़ी शेप अलग होती है, किसी की विड्थ ज्यादा होती है, किसी की लेंथ ज्यादा होती है, यहाँ से भी शेप थोड़ी अलग होती है, लेकिन बेसिक शेप जो होती है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बस ये आप लाइन याद रखोगे पार्ट्स की कि कितने हिस्से में क्या चीज आ रही है। ठीक है, इतना हो गया, आगे चले। यस मैम। अब यहाँ यस मैम। से वैसे राउंड सी शेप आती है ना, ब्रेकिंग लाइंस में यूज करोगे इसको। ऐसे ये लाइन यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये फिर लाइन यहाँ से देखो, ये वाली लाइन के ऊपर से ये ऐसे जा रही है, ये लाइन यहाँ से शुरू हुई ऐसी शेप में, इस लाइन के ऊपर से देखो कि कितना हिस्सा नीचे की तरफ है, कितना हिस्सा ऊपर की तरफ है, और फिर ये इस लाइन से कितना ऊपर ये ऐसे टर्न किया यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे शेड आएगा, यहाँ पे भी ये अंदर की तरफ टर्न किया हुआ हिस्सा है, जिसकी वजह से वहां पे शेड आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये एक्चुअली यहाँ से ऐसे होता है, ये नहीं होता इतना। ये शेप समझ में आ रही है। ये हमने ये सेकंड लाइन जो फर्स्ट पार्ट है उस लाइन से हमने ये ऐसे किया। तो चेक करवा दीजिएगा।
मैम प्लीज चेक। ये ज्यादा अंदर की तरफ हो गई है लाइन, ठीक है, इसको थोड़ा सा बाहर कर दीजिए। यहाँ पे एक अच्छी सी जगह बननी चाहिए यहाँ पे काफी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ना, यहाँ पे शेड आएंगे बहुत अच्छे से ऐसे जब ये टर्न करेगी यहाँ पे ऐसे। तो ये कम हो गया एरिया आपका ना, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ से। और ये भी छोटा हो गया, ये ना राउंड सी शेप बनती है यहाँ पे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आते हैं, ये राउंड हो गया आता है। ऐसे टच करो और फील करो प्लेयर को, ये यहाँ से ना ऐसे अंदर की तरफ ऐसे टर्न होता है ये एरिया, ठीक है। ये बनेगी लेकिन हम थोड़ा सा राउंड रखेंगे इसको। यस ध्यान मैम। से देखिए इस चीज, इस लाइंस को ध्यान से देखिए, ठीक है। और ये यहाँ पे आके फिर ये लाइन ऐसे है, फिर ये टर्न ऐसे किया, ये राउंड शेप बन रही है यहाँ पे। एक नीचे की तरफ यहाँ पे राउंड बन रही है, एक ये बन रही है राउंड, ठीक है। यस मैम। मैम ये कितने इंच का बनाया है ईयर? कौन पूछ रहा है? मैं नहीं पूछ रही हूँ, मैं जरा लेट आई हूँ ना जरा। अच्छा, ये 7 इंच का है, ये ऊपर लिखा हुआ है 4 इंच, ये 7 इंच। ओके मैम। निवेदिता समझ में आ रही है ये राउंड शेप जो है? रितु यस आप मैम। है? मैम मुझे नीचे जो लास्ट पार्ट है वो समझ में नहीं आया। देखो ये सीधा सीधी सी बात है, आप पार्ट्स में देखो कि किस पार्ट में क्या चीज आ रही है। और आपको ये देखना होता है कि अगर ये लाइन की, मैं अगर यहाँ पे सेंटर लाइन लगाऊं, मान लो कि ये 4 इंचेस है, मैं 2 इंचेस पे लाइन लगाती हूँ, इसको ग्राफ के जैसे देखो। तो मैं अगर 2 इंचेस पे यहाँ पे लाइन लगाती हूँ एक, तो ये चीज ना आपको फ्री हैंड में भी देखनी आनी चाहिए। मैंने अभी लाइन लगाई है, जब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको लाइंस की जरूरत नहीं पड़ती, ये वाली लाइंस की जरूरत नहीं पड़ती। तब आप कैसे देखते हो कि इसके सेंटर में लाइन थोड़ी सी इधर हो गई है, तब आप देखते हो कि किस हिस्से में क्या आ रहा है, ठीक है। एयर के ऊपर वाले पार्ट में क्या आ रहा है, सेंटर पार्ट में क्या है, मिडल में क्या, लास्ट वाले में क्या आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो कि ये अगर सेंटर है इसका बॉक्स का, जितना भी ये है 4 इंचेस है, तो अगर 2 इंचेस में इसके क्या आ रहा है और 2 इंचेस में इसके क्या चीजें आ रही हैं, और ये यहाँ से कितना दूर है, इसके कितना पास है ये, और फिर ये कैसे राउंड शेप आ रही है, ठीक है। अभी दिख रहा है? किसको समझ में नहीं आया? मैम अब आ चेक गया। करवाना। अभी तो मैंने सेंटर लाइन लगा दी, अभी तो दिखना चाहिए आपको कि किस हिस्से में क्या शेप आ रही है। आप निशान लगाओ। मैंने फर्स्ट डे ही जब आपको आई करवाती हूँ तब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि पॉइंट डॉट जो है ये चीज बहुत काम की है, और उसके बाद आती है की लाइन। तो आप सबसे पहले अगर आपको समझ में नहीं आ रही ड्राइंग, उसको डॉट लगा दो कि इतने हिस्से में ये चीज आएगी, यहाँ से लाइन शुरू होगी यहाँ तक जाएगी, की लाइन लगा दो, फिर उसके बाद धीरे धीरे शेप को फिट करो। ये चीजें मैं पहले दिन ही बता देती हूँ।
और ये आपको याद रखनी होती है। आप कुछ भी जब चाहे ड्रॉ करो, हम जरूरी नहीं कि पोर्ट्रेट करें तभी आपको ये याद रखना है। आप स्टिल लाइफ कर रहे हो, पोर्ट्रेट कर रहे हो, कि लैंडस्केप कर रहे हो, कि कोई फ्लैट ड्रॉ कर रहे हो, ये चीजें ऐसे ही याद रखनी है कि अगर आपको कोई शेप समझ में नहीं आ रही, आप वहां पे डॉट लगाओ, फिर एक लाइन ड्रॉ करो लाइट सी, और आपको लगता है कि वो लाइन ठीक नहीं है, फिर से वापस उसको दूसरी शेप दो। बात समझ में आ रही है? सीधा सीधा साफ साफ है कि किस हिस्से में क्या चीज है। ये सेंटर लाइन से कौन सी लाइन कितने हिस्से में है आपको देखना होता है, विड्थ वाइज भी और लेंथ वाइज भी, कि अगर विड्थ में इस लाइन से कितना दूर है ये, और ये कितना है यहाँ से, और फिर इससे ये लाइन कितनी इधर है, तो लाइन ड्रॉ कर दो। बात समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो ऐसे ही लेंथ वाइज आपको देखना है कि ये पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन के सेंटर अगर मैं निकालूं तो ये सेंटर से कितना नीचे है ये लाइन, इस लाइन से कितना ऊपर है ये, और ऐसे ही वो ऊपर वाली। ठीक है, तो ये गैप को, ये जो शेप है, ये समझने का यही तरीका है। इसको विड्थ वाइज भी देखो, इसको लेंथ वाइज भी देखो। ठीक है, अब ये बॉक्स है, इसमें ये लाइन जो है वो इस लाइन से कितना नीचे है, और ये लाइन जो है वो इसके सेंटर में आ रही है क्या? आप निशान लगा लो और फिर की लाइंस के साथ उसको ड्रॉ कर दो। बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो अगर इतना ड्रॉ कर लिया हो तो आगे चले। यस मैम। चेक करवा दीजिए सब। मैम चेक कर लीजिए। मैंने कहा था ये लाइन जो है हमने बॉक्स की, इससे थोड़ा सा बाहर निकालिए इस लाइन को, तभी वो पूरी ऐसे शेप आएगी। तो वो अंदर की तरफ है तभी वो इतना राउंड में शेप ले रही। जो बॉक्स है उससे बाहर निकाल दीजिए उसको। और ये एक्चुअली यहाँ पे लाइन होती भी नहीं है, ये थोड़ा स्किन के साथ ऐसे मिला होता है, यहाँ पे शेप आती है। ठीक है मैम। मैम अब सही है? इसको भी लाइन को ऊपर कीजिए ना, नहीं तो वो ऐसे शेप में ऐसे चला जाए। ये आपका छोटा हो गया ये हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा। अब यहाँ पे भी एक वो थोड़ा ना अंदर की तरफ टर्न किया होता है, यहाँ पे ऐसी शेप होती है इसकी, और यहाँ पे भी
अब चेक कीजिए कि इस लाइन से ये जो सेंटर की लाइन है, इस लाइन से ये लाइन कितनी इधर है और ये कितनी पास में, ठीक है। और फिर ये ऐसे, मैम हो गया। ओके चेक करवा दीजिए सब। मैम शेप अच्छी नहीं आ रही, आप तो इसको ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा रहे। मैंने कहा था इस लाइन से इसको बाहर की तरफ ले जाओ, लाइन को, इसको भी बाहर की तरफ लेके जाना है। यहाँ पे एक मोटाई है ऐसी इसकी, ये पतला सा नहीं होता। कोई कितना भी कमजोर क्यों ना हो, मतलब वीक भी क्यों ना हो कोई बंदा, तब भी ये इतना पतला नहीं होता ये हिस्सा। ये एक इसकी मोटाई रहती है यहाँ पे। मेरी बात समझ रहे हो। यस मैम। तो मैंने आपको जब ड्राइंग की क्लासेस हुई थी तब पता नहीं कितनी बार ये बात कही है कि खुद को मिरर में देखो और ये मत फील करो कि ये एक पेपर है और ये एक पेंसिल है, ठीक है। यस मैम। फील करो कि किसी का एयर है, तो अगर किसी का एयर है तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, उसको अच्छे से फील करोगे ना कि क्या है यहाँ पे वो, मतलब उसके क्या यस मैम। सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है हिस्सा एयर का, बहुत ही सॉफ्ट है। और ऐसे राउंड है थोड़ा सा, लेकिन उसमें ये कर्व से आ जाते हैं क्योंकि ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ये ना तो बोन है ना मसल है, तो यस मैम। कार्टिलेज का बना हुआ है। इसमें ना ये कर्व से आते हैं बीच बीच में, और ये मोटाई रहती है यहाँ पे, ठीक है, एक मोटाई रहती है यहाँ पे। हेलो नहीं बड़ी। यस मैम। बस बेटा क्लास के बाद क्लास बोले तो हाँ सही है। मैम सही है ये क्या? मैं कैसे कह दूं, अभी तो बोला मैंने।
एक ही बात को कितनी बार दोहराऊंगा। ठीक है मैम। तो मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और फिर आपको इसकी पिक सेंड कर दूंगी। आप अपनी ड्राइंग को चेक करोगे और इसे देख के ठीक करोगे फिर वापस, ठीक है। ओके मैम, ठीक है। प्लीज आप सबके लिए ही कह रही हूँ कि आपने फी पे की है, आप टाइम दे रहे हो, अपनी ड्राइंग के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। मुझे दुख होता है कि मैंने इतना कुछ बोला हुआ है और फिर भी आपके काम नहीं आ रहा। मैं हर चीज की छोटी छोटी डिटेल में जाती हूँ और कितना कुछ बताती हूँ, लेकिन आपकी ड्राइंग फिर से वैसी की वैसी ही रहती है, तो मुझे दुख होता है। ठीक है, नो मैम, थोड़ा प्रैक्टिस करके ठीक हो जाएगा पहले। आप प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए उन वीडियोस को, बस ऐसे छोड़ो मत। मुझे पता है सबके पास इतना टाइम नहीं होता, सबकी लाइफ बिजी है, लेकिन आपने पे किया हुआ है उस चीज के लिए। हम्म। ठीक है, टाइम दे रहे हो, 1 आवर निकालना कोई इजी बात नहीं है। तो आप प्लीज थोड़ा अपनी ड्राइंग के ऊपर ध्यान दीजिए। जो वीडियोस आपके पास ऑलरेडी हैं, इतनी सारी हैं वो ड्राइंग की वीडियोस, उसके ऊपर फिर से उसको देखिए, थोड़ा थोड़ा ही देखिए, बेशक थोड़ी थोड़ी ही इम्प्रूवमेंट डेली लेके आओ, कितना इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ब्राउन कलर ले लीजिए, उससे हम इसकी ड्राइंग निकालेंगे, ये वाला। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ताकि आपको बाद में भेज सकूं, और फिर से आपको जब प्रैक्टिस करनी हो तो आपको पता हो। और यहाँ पे भी एक हल्का सा कर्व आता है ऐसे, तो उसमें भी ये शेड दे दोगे आप ऐसे। ठीक है, ऐसे हम इसको बाद में ब्लेंड कर देंगे। अभी के लिए मैं ऐसे ही थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ पहले, फिर बाद में ब्लेंड करती हूँ। ठीक है,
इतना हो जाए तो बता दीजिएगा।